आप सबों का स्वागत है। हरे कृष्ण। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार आए आज? एकदम पहली बार। तो आप लोगों का विशेष स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज आप लोगों को थोड़ा सा एंग्जाइटी हुआ होगा क्योंकि आज मंगला गुरु जी का था सेशन, पर प्रभु जी नहीं आ पाए। तो आज का सेशन के अनुरूप ही चल रहा है अभी वैसे, है ना। बट हम आगे देखेंगे कि एंग्जाइटी का वास्तविक एस्पेक्ट क्या है। उम्मीद है कितने लोग के पास गीता है? सबके पास अभी है गीता? अभी है, अभी अभी किनके पास? तो अच्छा हो आप लोग अपना अपना पर्सनल कॉपी अगर हर एक बार लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज भागवत गीता का पहला अध्याय का 29वां श्लोक है। वेपतश्चो शरीरे मे रोमहर्ष जायते गांडिवं त्रंसते हस्तात् ते परिध्रियते। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में चलेगा ना? कितने लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है? इंग्लिश में प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर हिंदी में समझा दूंगा इसको। My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. ये ट्रांसलेशन है, अभी परपट सिर्फ पापाजी पढ़ रहे हैं। There are two kinds of trembling of the body and two kinds of standings of the hair on end. Such phenomenon occurs either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. तो इसका ट्रांसलेशन जो है उसका अर्थ है कि मेरा पूरा शरीर क्या है, वो हिल रहा है और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव गांडीव क्या है? धनुष है। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। स्लीपिंग, वो मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और मेरे चमड़े क्या है, वो जल रहे हैं। ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं को कभी? हुआ कि नहीं को? थोड़ा बहुत तो हुआ नहीं, छुपा रहे हैं हम लोग, कुछ तो जरूर हुआ होगा, है ना। तो ये हम सबकी कहानी है, नहीं लग रहा है? तो जब आप गीता पढ़ते हैं तो ये लगता है कि हमसे रिलेटेड है, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये हम सबकी स्थिति है, बट इसका और एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है कि ये परिस्थिति है क्या। तो इसकी हम गहराई में आज जाएंगे कि जो एंजाइटी होता है उसका रीजन क्या है और ये आज के समय में किस तरह से इसको हम रिलेट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। ये लग रहा है हम लोगों को जरूरत है इसके बारे में जानने का? कितने लोगों को लग रहा है? नहीं? तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि हम सबकी समस्या है। नहीं तो अगर कोई समस्या है, अगर उसका हम सही एस्पेक्ट को जानेंगे तो वास्तविकता उससे हम डील कर सकते हैं सही से। नहीं तो छोटी सी समस्या भी क्या करती है, बहुत बड़ा लगने लगता है। बट उसके अगर आप सही एस्पेक्ट को जानेंगे तो उसको आप बेटर वे में डील कर सकते हैं। नहीं तो वही आज हम जानेंगे कि एंजाइटी जो होता है इसकी है क्या, इसका कारण क्या है। इससे सफर तो हम सब कर रहे हैं, परंतु इसकी गहराई को हम नहीं समझ पा रहे। तो इसमें अलग अलग एंगल से इसको अलग अलग आचार्यों ने इसको एक्सप्लेन किया है। एक तो ऑलरेडी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रॉब्लम को आगे जाके और चैप्टर्स में जो है इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। भागवत गीता का पहला अध्याय पूरा किसने पढ़ा है? अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट लगेगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ, इतना ज्यादा फिलॉसफी नहीं लग रहा है, इतना कुछ ज्यादा मतलब कोई उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट ये क्या है, पूरे भागवत गीता का क्या है, आधार है। क्योंकि इसमें क्या है,
अर्जुन ने अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया है। अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज अर्जुन वो तो भगवान के भक्त हैं, तो वो ऐसे परिस्थिति में नहीं फंस सकते, परंतु भगवान ने उनके माध्यम से क्या किया है, हम सबको अपने लाइफ में क्या क्या टीचिंग्स हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग अपने लाइफ में हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो अर्जुन उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अर्जुन हम और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि देयर इज नो फियर इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। अर्जुना सिम्टम in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He becomes so impatient that his famous bow Gandhi was slipping from his hands, and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to material conception of life. तो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि दो तरह के जो ये सिम्टम्स जो है ना, दो तरह के परिस्थिति में देखा जाता है। एक तो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा खुश है तो भी व्यक्ति का क्या होता है, देखते कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपने देखा है, कोई बहुत अच्छा न्यूज मिल जाए या आपने कोई अच्छा चीज देख लिया तो ऐसा लगता है शरीर में फील हुआ है कभी किसी को? तो एक तो पॉजिटिवली, और उससे भी ज्यादा जब स्पिरिचुअली जब कोई स्ट्रेस फील करता है तो उसको अभी तो हम लोग ज्यादा भी फील नहीं किए होंगे, बट ये होता है कि जब कोई सपोज चैंटिंग कर रहा है या वो भगवान का उसको कुछ ऐसा अनुभूति हुआ, तो जब सोल जो है पूरी तरह से ब्लिसफुल होता है, तो ऐसे केस में भी क्या होता है, शरीर के जो है बाल खड़े हो जाते हैं और शरीर में कंपन होने लगता है। तो अभी इन चीजों को हम केवल सुन सकते हैं ये स्टेज बहुत हायर है, तो कई लोग इसको जो है इमिटेट भी करते हैं। नहीं तो उसको सहजिया लोग बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी अपने शरीर को ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी रोने लगते हैं। तो मतलब ये एक्चुअल ये नेचुरल कंडीशन है एक सोल के अपलिफ्टमेंट का। तो अगर कोई हाईली एलिवेटेड सोल है तो उनके अंदर ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अभी हम आपको हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऐसा भी होता है। तो उस केस में भी यही होता है। और दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा जब बहुत ज्यादा आदमी फियरफुल कंडीशन में होता है, नहीं देखते आदमी हिलने लगता है। एटलीस्ट मूवी वगैरह में देखे होंगे, नहीं जब कोई ऐसा बहुत ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हिलने लगता है और उनका जो है पूरा फिजिकल लुक भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन का वो परिस्थिति है। तो क्या कारण है अर्जुन इतना दुखी क्यों, मतलब क्यों ऐसा परिस्थिति उनका क्यों हो गया जी? हाँ, नहीं उनको लड़ना पड़ रहा है। किससे लड़ना पड़ रहा है? तो उनको दुख किस बात का है कि मैं मारा जाऊंगा? हाँ, उनको इस बात का दुख नहीं हो रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, इसका उसे तनिक भी भय नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्जुन ने ऐसे ऐसे कितने सारे लड़ाइयां किया है। नहीं तो उनके लिए ऐसा कोई दुख नहीं है कि इस अवस्था में मेरा क्या होगा, परंतु उनको इस बात का दुख हो रहा है कि ये जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इसके पिछले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ तक कि उनको दुख हो रहा है कि जो मेरे अपोजिट पार्टी है उनके जो आर्मीज हैं वो भी मारे जाएंगे, तो उनके लिए भी उनको दुख हो रहा है। तो इसलिए भागवत गीता का फिलॉसफी वहां से स्टार्ट होता है जहां से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये जितने भी अर्जुन के आर्गुमेंट्स हैं, हम सब अगर देखें मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वैलिड है या नहीं? इसलिए कई लोग गीता के बारे में बोलते हैं कि गीता तो क्या ऐसा शास्त्र है जो लड़ाई करना सिखाता है,
एक बार रसिया में इस्कॉन के गीता पे इसलिए बैन हो गया था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लोग काफी ईर्ष्यालु है, तो वो ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे थे कि किस तरह से इन लोगों को बंद कराएं, कि वो लोग खुश नहीं थे कि वहां पे सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। तो कई तरीके से वो लोग, तो उन लोगों ने ये मुद्दा को उठाया कि ये कैसा शास्त्र है जो लड़ाई करना सिखाता है। तो फिर तो गीता को कई लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं। तो फिर लेकिन जब भक्तों ने अपना आर्गुमेंट रखा तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो कहीं से भगवान ऐसा बता ही नहीं रहे, वो तो कर्तव्य के लिए बता रहे। तो ये सारे जो अभी देख रहे हैं अर्जुन इतना एंजाइटी में है, और फिर आगे बता रहे हैं कि हम जो युद्ध करेंगे इससे पाप होगा नहीं, अगले तो इससे मुझे पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो ये सारे रीजंस बताए, बट भगवान ने कहाँ से स्टार्ट किया, इसका उत्तर कहाँ से दिया? स्टार्ट कौन से श्लोक से होता है आपको बताएंगे? कृष्ण कहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं? दूसरे अध्याय से। तो भगवान कृष्ण जो है यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि अर्जुन तुम उसके लिए मोह कर रहे हो जो मोह करने योग्य है ही नहीं। तुम केवल इस शरीर के से संबंधित चीजों को लेकर तुम मोह कर रहे हो, परंतु सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि तुम ये शरीर ही नहीं हो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। तो अर्जुन ने इस तरह के और कई सारे आर्गुमेंट्स दिए। इससे अभी आगे आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और ये सारे आर्गुमेंट्स हमें इतने वैलिड लग रहे हैं कि सही बात है। नहीं, युद्ध कैसे क्यों करेगा कोई, सगे संबंधी आ गए उसको कैसे मारेगा? तो कई लोग इसको ऐसे लेके बहुत बड़ा एक वो प्रोपेगेंडा बनाते हैं सच में अर्जुन और कृष्ण जो है ये तो गलत बोल रहे हैं। अच्छा बताओ उस समय अर्जुन को क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब बताइए, आप युद्ध करने गए हैं, पूरा तैयारी के साथ गए हैं, आगे वाला आपके सामने में विपक्षी जो तैयार है और आप बोलेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो लोग क्या आपको अप्रिशिएट करेंगे? आगे जाकर भगवान बता रहे हैं अर्जुन तुम आगे अपयश के भी अधिकारी बनोगे, लोग तुम पे हंसेंगे, तुम डर के कारण भाग गए। और सबसे बड़ी बात है युद्ध का, ये युद्ध में जो कौरव थे उनका वो अधर्म का साथ, अधर्म के तरफ थे, तो ये तो धर्म के लिए तुम युद्ध कर रहे हो और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म के लिए युद्ध करे। तो सारे दृष्टि से देखे तो युद्ध करना अनिवार्य था। वहां जाके उससे पहले आप बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी तो कोई रीजन था, वहां जाके आप युद्ध नहीं कर रहे हैं और एकदम युद्ध स्टार्ट ही होने वाली है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये किस चीज को इंगित कर रहा है? ये अटैचमेंट के कारण जो है वीकनेस क्रिएट होता है। अटैचमेंट हुआ ना अर्जुन का, फैमिली बॉडीली अटैचमेंट। तो अब उनको लग रहा है कि ये, तब वो सोच रहा है ये क्या हो गया। नहीं, हम सबके लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस किया होंगे कई बार फैमिली रिलेशनशिप में, नहीं कुछ हो जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसके कारण इतने दुखी हो जाते हैं। पड़ोस में किसी के साथ कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने किसी रिलेटिव के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया इतना दुखी हो जाते हैं कि आदमी को मतलब अंदर से जलने लगता है। नहीं, कितना बर्निंग सेंसेशन होता है, यार मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हो गया और मेरे रिलेटिव के साथ ऐसा क्यों हो गया। और कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में बम फट जाता है, उसके लिए हमें कोई रोना नहीं आता है, आता है नहीं आता है। तो जैसे आदमी को अपना अपने अपने बच्चे से प्रेम होता है, नहीं, अपने बच्चा अगर आदमी का कितना भी खर्च कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही पड़ोसी का बच्चा भूखा है उसके लिए उतना उनको दुख नहीं होता है। तो ये प्रेम किससे, आप बताइए? अपने बच्चे से प्रेम होना, अपने पत्नी, अपने पति, अपने भाई, अपने सगे संबंधी, ये प्रेम क्या है आप बताइए? ये किससे प्रेम है? वो अपने बच्चे से प्रेम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बच्चा कहां से निकला है? इस शरीर से निकला है। तो प्रेम किसको कर रहा है वास्तविकता? वो अपने शरीर, अपने को कर रहा है। आप समझ रहे? ये इसको समझिएगा, बहुत लॉजिकल है। वो अपने भाई से प्रेम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि
जहां से उसको ये शरीर मिला और जहां से भाई को शरीर मिला, दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। आप समझ रहे? तो वो अपने अपने पत्नी से कर रहा है, क्योंकि वो पत्नी कहां से संबंधित है, इस शरीर से। तो वास्तविकता में प्रेम किसको कर रहा है आदमी, खुद को कर रहा है। अब इसको पॉइंट से, इस सटल पॉइंट, इसको आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो वास्तविकता में प्रेम किसको कर रहा है, वो खुद को कर रहा है, और जो जो चीजें इससे संबंधित है उसको प्रेम कर रहा है वो। ठीक है, यही एक प्रश्न पूछा गया था जबकि कृष्णा बुक में एक भगवान कृष्ण की लीला में आता है ब्रह्म विमोहन लीला। आप लोग पता है कितने लोग? तो एक साल के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सारे ग्वाल बाल बच्चों को चोरी कर लिया था। उनको लगा कि ये छोटा सा बालक कैसे भगवान हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये सारे बालक को जो है, उन्होंने सोचा कि इसको टेस्ट करते हैं, ये छोटा बालक कैसे भगवान हो सकता है। तो सारे बाल को सब कुछ चोरी कर लिया, और जब एक साल बाद ब्रह्मा जी आते तो देख रहे सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ये तो मैंने तो चोरी कर लिया बट ये सारे बाल वैसे ही है। तो क्या किया था कृष्ण ने, क्या किया, जब कृष्ण को पता चला कि ब्रह्मा ने क्या किया, सब कुछ चोरी कर लिया, तो उन्होंने उतने ही नंबर्स में उतने ही ग्वाल बाल सब कुछ को अपने से एक्सपेंड कर दिया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन वो एक साल क्या हुआ, जैसे जितने बछड़े थे और जितने ग्वाले थे, उन सब की जो माताएं थी ना, उनका प्रेम और बढ़ गया अपने बच्चों से। तो ये देख के जो है, ये जब परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो जब ये एक साल पूरा हो जाता है तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा क्यों हुआ कि उस एक साल में तो उनके अपने बच्चे तो नहीं थे वो, और गाय के अपने बछड़े नहीं थे, फिर भी उनका प्रेम और क्यों बढ़ गया। तो फिर वहां पे बता रहे हैं कि इस संसार में वास्तविकता में जो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं या अपने सगे संबंधी से, वो प्रेम वास्तविकता में बच्चे से नहीं कर रहे हो, किससे प्रेम कर रहे हैं, खुद से प्रेम कर रहे हैं, है ना। वो बच्चा जो कि इस शरीर से निकला है, इसलिए उस बच्चे को हम प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से बोले कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, खुद को सर्व करने की। लेकिन जब व्यक्ति समझता है, जब वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है कि वास्तविकता में इस शरीर, हमारा संबंध किससे है, वास्तविकता में आत्मा का संबंध किससे है, वास्तविक संबंध भगवान से। हम किसके अंश है, भगवान के अंश है। चूंकि ये शरीर को कौन चला रहा है, हम चला रहे हैं क्या, कितने लोगों को लगता है ये शरीर को हम चला रहे हैं, या ये शरीर के एक्टिविटीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं, कितने लोगों को ऐसा लगता है, हाथ उठाइए, किन्हीं को लगता है, सब एग्री करते हैं कि हम ये शरीर नहीं चला रहे हैं, पक्का, हम डूअर नहीं है, कितने लोगों को लगता है, कितने लोग लगता है कि हम कर रहे हैं, सब एग्री करते हैं हम नहीं कर रहे, पक्का, सही बात है। क्यों, चूंकि देखिए शरीर को के एक्टिविटीज में हमारा क्या रोल है, मैं ये पानी उठा रहा हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, आप बताइए, बस मुझे इच्छा ही करना पड़ा। ये हाथ कैसे, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहा है, मुझे कुछ पता है क्या, पता है, मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरा क्या रोल है, आप बताइए। ये वोकल कोड कैसे काम कर रहा है, मुझे कुछ पता है क्या, ये कैसे इधर आवाज निकल रहा है, सांस कैसे अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, मुझे कुछ पता है। हम सांस ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, इसमें मेरा कोई रोल है क्या, बस हम क्या कर रहे हैं, हम डिजायर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कौन कर रहे हैं, ये भगवान प्रकृति के द्वारा करवा रहे हैं। तो ये जो जब ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं, है ना, तो मतलब क्या, वो हमारे सबसे, हमारे सुहृद कौन है, हमारे सबसे रियल फ्रेंड कौन है, कृष्ण है, भगवान है। तो इसलिए जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तविकता में मेरा सबसे बड़ा संबंधी कौन है, कृष्ण है, भगवान है, तो फिर मुझे किसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान की। क्योंकि मुझसे डायरेक्ट, मैं किससे डायरेक्टली रिलेटेड हूं, भगवान से। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसीलिए जब किसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है तो स्वतः फिर क्या, किसको सेवा करता है, वो भगवान की सेवा करना चाहिए। जिस तरह से अज्ञानता में हम इस संसार की सेवा करते हैं, और प्रभुपाद जी बोलते हैं जब किसी को अपने सगे संबंधी भी नहीं मिलते तो फिर किसकी लोग सेवा करते हैं, कुत्ते बिल्ली की सेवा करते हैं, नहीं करते। अमेरिका में कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि वो, जब उसके कोई रिलेटिव नहीं रहते हैं तो वो अपना सारा संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करके चला जाता है।
और अभी कुत्ते से ज्यादा अभी बिल्ली का क्रेज आ गया है, जो कुत्ते कभी भौंक भी देते हैं, बिल्ली थोड़ी सी दुम दबा के आगे पीछे करती है। तो अभी नया ट्रेंड आया है, सर्वे आया है, अमेरिका में ज्यादा लोग बिल्ली पाल रहे हैं। तो सेवा करने की प्रवृत्ति तो है। अब अज्ञानता में जब हमें भगवान के विषय में ज्ञान नहीं होता है, तो हम किससे रिलेट करते हैं? परिवार, समाज, देश, कुत्ते, बिल्ली। तो इस अज्ञानता के कारण उनको सेवा करते हैं और उसमें सुख ढूंढते हैं। परंतु क्या है, इस सेवा से ना तो कुत्ता संतुष्ट होता है ना हम संतुष्ट होते हैं, बल्कि समय हम बहुत दे देते हैं, नहीं। लेकिन तो उसमें यही बता रहे कि जब एक व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि मेरा संबंध तो वास्तविकता में भगवान से है, वो मुझे सांस दे रहे हैं, वो मुझे हवा दे रहे हैं, वो मुझे जल दे रहे हैं, वो मुझे खाना दे रहे हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप बताइए। तो जब इसीलिए वो नेचुरली उनकी सेवा करता है, और जब उनकी सेवा करता है तो वास्तविकता में संतुष्ट होता है। तो यही बताया, इसीलिए वो 1 साल जो था, वो जितने वो माताएं थी, जितने गायें थी, और ज्यादा प्रसन्न हो रही थी, क्योंकि अभी किनकी सेवा कर रहे थे? डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहे थे। आप समझ रहे इस चीज को? तो यही कारण है कि हम लोग इस बॉडीली रिलेशन में हम लोग कई तरह के रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। तो एज ए ड्यूटी हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका मतलब हमें अपने बच्चे को नकार देना चाहिए, अपने पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए, नहीं। तो एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, और एक होता है हमारा जो अभी कंडीशनल ड्यूटी। अभी इमीडिएट जो हमारा ड्यूटी है, जहां पे हम हैं, सपोज मेरा परिवार है, समाज है, तो उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ हम आत्मा है, उसमें भी कुछ हमारा कर्तव्य है नहीं। एक शरीर के नाते भी हमारा कुछ कर्तव्य है, और आत्मा के नाते भी कर्तव्य है। तो दोनों का हमें केयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताइए। लेकिन हम कितना इंपॉर्टेंस बॉडी को देते हैं और कितना सोल को देते हैं, ये आप लोग ही बताइए। तो कितना बड़ा फॉल्ट है हमारे अप्रोच में। हम केवल इस बॉडी के रिक्वायरमेंट को अभी तक हमने समझा है। बॉडी का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? खाना, भूख लगता है, पानी लगता है, पीना, नींद लगता है तो सोना, और अपोजिट सेक्स डिजायर भी है। तो इन्हीं 4 नीड को हमने समझा है। तो ये किससे रिलेटेड है? केवल इस बॉडी से। तो सोल का क्या नीड है, सोल का क्या कैरेक्टर है, उसको अभी तक हमने समझा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण है एंजाइटी का, फ्रस्ट्रेशन का। जो हम हैं उसके बारे में ही हमने अभी तक कुछ नहीं समझा, आप समझिए। तो किस लाइफ, किस दुनिया में हम जी रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए यही रीजन है, यही बता रहे, इस बॉडीली एंड ऑल दिस आर ड्यू टू मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। ये भौतिक चेतना इसको बोलते हैं, मटेरियल कंसेप्शन बोलते हैं। क्या मटेरियल कंसेप्शन? ये वर्ड का मतलब क्या? मटेरियल मतलब मैटर, क्या मतलब? ये मैटर है, डेड वर्ड, डेड मैटर। तो ये कंसेप्शन कि मैं ये मैटर हूं, अभी हम क्या सोचते हैं, मैं कौन हूं? ये शरीर हूं। सेल्फी, सब सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फ है क्या पता है, लेकिन सेल्फी सब ले रहे हैं। अगर किसी का पिक्चर खींच के यहाँ पे अगर लगा दिया जाए, आपका बहुत बड़ा पिक्चर, आपका नाम क्या है? रितेश। अगर आपका पिक्चर यहाँ पे, आप क्या बोलेंगे? अरे देखो मैं उधर ही हूं। ये सही है क्या? वो क्या रितेश का क्या, वो ड्रेस है केवल, नहीं। तो हमारा पूरा, आप समझिए, पूरा हमारा जो अभी तक पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट क्या है कि हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? ये बस ये चमड़े और हड्डी से बना हुआ ढांचा मान रहे हैं। इसी अज्ञानता में जीते हैं, जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते और मर जाते हैं। इसके अलावा और क्या हम हैं? क्या हमारा आइडेंटिटी कुछ सोचते हैं क्या? तो समझिए कितने बुद्धिमान है क्या? ये तो कुत्ता भी ये बोलता है, मैं कुत्ता हूं, नहीं बोलता है। कुत्ता को बोलिए, आप क्या बोले? भौ मैं कुत्ता हूं। बिल्ली क्या बोलता है? मैं बिल्ली हूं। और हम क्या बोलते हैं? मैं आदमी हूं जी, देखो कितना अच्छा मेरा चेहरा है। नहीं, इसी के लिए कितना पूरा कॉस्मिक इंडस्ट्रीज, कितना बड़ा मार्केट खड़ा है। नहीं, केवल इस चमड़े को थोड़ा सा और शाइनिंग, इसमें थोड़ा सा और शाइनिंग। तो ये अब समझिए कितने पागलों का समाज है, पागलों का ही तो समाज है। सब एक दूसरे का, सभी चमड़े के थैले को पॉलिश करने में लगा हुआ है।
और इसे चमड़े के थैले को कैसे और कैसे अच्छा से सजाया जाए, इसको बोलते हैं मंडनम लोक रंजनम, जिससे मुर्दे को सजाया जाता है। तो शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं वी डेड बॉडीज आर मूविंग ऑन रोड। अगर हमने सोल के कैरेक्टर को नहीं समझा, सोल क्या है, आत्मा क्या है, उसका क्या नीड है, उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या डेस्टिनेशन है, इसको अगर हमने नहीं समझा तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप केवल एक डेड बॉडी को सर्व कर रहे हैं। बॉडी मरने के बाद डेड नहीं होता है, बल्कि बॉडी ऑलवेज डेड होता है। तो अभी हमारा जो भी कंसेप्शन है केवल इस डेड बॉडी के बारे में। ये हाथ है, ठीक है, ये कुर्ता हिल रहा है, कुर्ता डेड है या लिविंग है बताइए? लेकिन हिल क्यों रहा है? इसके अंदर क्या है? हाथ है। इसी तरह से बॉडी क्या है? अपने आप में डेड है। ये हिल क्यों रहा है? फिर इसके अंदर क्या है? आत्मा है। तो बॉडी अपने आप में डेड ही होता है, ऐसे नहीं डेड बॉडी नहीं बोलते उसको, बल्कि सोल है इसलिए वो हिल रहा है। तो समझिए, इसलिए इस आत्मा के विषय में जानना कितना महत्वपूर्ण है नहीं? ये किसके विषय में है? ये ज्ञान आपके बारे में है नहीं, आपके बारे में है नहीं, ये हम सबके बारे में है। तो इस विषय में हमें कितना जिज्ञासा करना चाहिए, नहीं कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसे आपका नाम क्या है? अगर कोई पुकारे लक्ष्य, कोई अगर बोले लक्ष्य का ये कैरेक्टर है, लक्ष्य ऐसा है, लक्ष्य वैसा है, तो कितना आपका इंटरेस्ट जम जाएगा उधर, नहीं? तो इसी तरह से ये जो नॉलेज है ये हमारे बारे में है। तो इसीलिए इस नॉलेज के विषय में हमें कितना इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा मेरा क्या कैरेक्टर है? भगवान बता रहे कि अरे तुम्हारा तो कभी मृत्यु नहीं होगा, अरे तुम कभी दुखी नहीं हो सकते हो, अरे तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा मेरा लक्ष्य घर किधर है? तो कितना इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा? तो ये विषय ऐसी है। लेकिन कौन इसमें इंटरेस्ट लेगा? जो एटलीस्ट इच्छा कर रहा है थोड़ा। इसलिए जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधान भी देते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसा हुआ है, जो लोग खाओ पियो केवल ये जिंदगी है, उसके लिए ये विषय में। इसलिए देखिए यहाँ कितने कम लोग हैं, इतना सीट खाली है। अगर ये भी कोई एक्ट्रेस या एक्टर आ जाता, खाली होता क्या? बड़ा सिक्योरिटी मंगाना पड़ता है इधर, नहीं? पूरा मंदिर में हाई अलर्ट हो जाता सिक्योरिटी नहीं तो इसलिए लेकिन इस विषय के लिए कितने कम लोग इच्छुक हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि नहीं ये इसके लिए हायर कॉन्शियसनेस चाहिए। तो आप लोग इधर आए, ये मत समझिए ऐसे ही आ गए। ये बहुत जन का स्वीकृति के बाद किसी को इस विषय में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, नहीं तो नहीं आता है इधर को। इसलिए देखिए आप लोगों ने अपना फ्रेंड को ही बुलाया होगा, बुलाया नहीं? कितने लोगों ने बुलाया? कितने लोग फ्रेंड आए? नहीं आएंगे इसलिए इधर आप आ गए, तो आप ये मत समझिए ऐसे ही आ गए। ये बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। इसलिए इस कृपा को अप्रिशिएट कीजिए, इसको वैल्यू कीजिए। मेरे तो कई लोग आते हैं, नेक्स्ट टाइम वो दिखते ही नहीं है कई लोग आके ही चले जाते हैं। चलिए उनका तो दुर्भाग्य जो नहीं आ पाए, लेकिन उनका और भी दुर्भाग्य जो आगे चले जाते हैं। फिर भी बेटर है एटलीस्ट एक बार आ गए, बट अच्छा है कि इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताइए? कई लोग वेट करते हैं, अगली बार कॉल आएगा तब जाऊँ, अच्छा कॉल नहीं आया फिर नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विषय जो है ना बहुत गंभीर है और आपके बारे में, हमारे बारे में नहीं। इसमें तो नहीं भी बुलाए फिर भी आना चाहिए। अगर इधर सिक्योरिटी एक डंडा लेके खड़े हो फिर भी जाना चाहिए, नहीं मुझे जाना है। क्यों? अरे मेरे बारे में बताया जा रहा है, उधर नहीं आना चाहिए। अगर सिक्योरिटी डंडा लेके भगाए भी फिर भी नहीं, मुझे अंदर जाना है करके, ऐसा होना चाहिए। एक इसमें स्टोरी आता है, एक क्या था, एक कुछ ना बदमाश बच्चे थे, उन्हें पार्क में जाके खेलते थे। तो जो पार्क का ओनर था ना बड़ा परेशान रहता था कि कैसे इसको भगाएं। उसको कोई कई तरीके से भगाना चाह रहा था, पर इतने बदमाश थे फिर भी किसी तरह से आगे घुस के पार्क में खेल लेते थे। तो उनको एक उनके फ्रेंड ने आइडिया दिया, ऐसा करो इन सभी बच्चों को खेलने के बाद इसको 100 रुपया दो आप। बोले यार ये क्या बात है, बच्चे खेलेंगे भी, इसको 100 रुपया भी दूंगा। बोले आप देके देखो। 100 रुपया दिया,
5 दिन बाद बोले कि आप उसको ना 50 रुपये कर दो। 50 रुपये कर दिया। बच्चे थोड़े दुखी हो गए, ये क्या बात है। बोले कोई नहीं, चलो फिर भी दे तो रहा है कुछ। तो 1 महीने बाद क्या किया, बोले अभी 10 रुपये करके दूंगा। बच्चे और नाराज हो गए, ये क्या बात है, पहले तो 100 रुपये मिलता था, 10 रुपया हो गया। फिर 5 दिन बाद क्या बोले, सॉरी अब मेरे पास पैसा नहीं बचा। सभी बच्चन क्या बोला, हम नहीं खेलेंगे यहाँ पे, हम कहीं और जाएंगे। ये क्या बात है, खेलेंगे भी पैसा भी नहीं देगा, चलो कहीं और चलते हैं। तो इधर भी ऐसे हो जाता, पहले कॉल करके बुलाते, प्रभु जी आप क्लास में आइए, और आते हैं तो बहुत अच्छा प्रसाद होता है। फिर अरे आज गए, आज ये क्या बात है, पूरी कम हो गया, मतलब ऐसा क्या बात, हम जाएंगे भी क्लास में, पूरी भी नहीं मिला। हमें यार ये इन लोग स्कूल वालों को कोई एटिकेट है नहीं है। फिर दूसरा दिन आए, यार इतना लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, मतलब कुछ मैनेजमेंट ही नहीं लोग यार, मतलब ये क्या बात, आएंगे इतना दूर से हम आए और इतना लाइन में खड़ा होना पड़ा। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति इसलिए बहुत वो गुस्सा हो गया था, ये क्या बात है, आप लोग इतना लंबा लाइन में, वो नहीं लिया प्रसाद। मैंने थोड़ा रुक जाइए, नहीं नहीं ये क्या बात है, आप लोग जो है बुला लेते हैं और हमें प्रसाद भी इतना लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और भी किसी सब्जी का मिल गया। आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इधर हम किसके लिए आते हैं, हमारे लिए, आपके लिए, किसी भलाई के लिए। ये हमें समझना पड़ेगा कि इधर हम अपनी भलाई के लिए आते हैं, आप समझ रहे। इसलिए तब अगर इसमें कुछ कमी भी होगा तो उसको हम झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे, या वेट करेंगे, आज कॉल नहीं आया, आज रहने देते यार, अच्छा वो कॉल नहीं आया। कई लोग शुक्र मना लेंगे, आज कॉल नहीं आया, बेकार ये फोन वाले कॉल कर देते हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे कि ये नॉलेज हमारे लिए है, तो हम इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसको सोचने के लिए दिमाग को थोड़ा स्थिर करना पड़ता है, नहीं तो दिमाग तो बहुत उड़ाता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप समझिए कि विषय कितना आवश्यक है हमारे लिए। तो इस विषय में हमें जिज्ञासा नहीं करने का कारण क्या रिजल्ट मिलता है, ये सारे रिजल्ट है, और ये आए दिन हमें इसका परिणाम झेलना पड़ता है। नहीं, आए दिन कुछ ना कुछ इस संसार में ऐसा होता ही रहता है, कभी इसका प्रॉब्लम, कभी उसका प्रॉब्लम। और यही कारण है कि हम सभी संसार में क्या है, एंजाइटी में है, क्योंकि हमें अपने विषय में ज्ञान ही नहीं है। हमने इतना टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट में इतना समय दे दिया कि इस विषय में, खुद के विषय में हमें कभी सोचने के लिए समय नहीं दिया। इसलिए जब हम अपने विषय में जानते हैं ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कितना, मतलब भगवान तो बता रहे हैं ना कि आत्मा कभी मृत्यु नहीं हो सकता है, आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकता है, आत्मा कभी निराश नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे तो डर हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं तो दुखी हो रहा हूं, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। तो ऐसा क्यों है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है ना, मतलब हमारे से भी क्या है, डिजीज कंडीशन है। तो इसको कैसे क्योर किया जाए, इसके लिए भागवत गीता है। तो इसीलिए जब हम इस विषय को जानते हैं तो हमें जीवन जीने में क्या होता है, ऐसा नहीं कि अभी आपने गीता पढ़ा और 4-5 क्लास आए, अब सब ठीक हो गया जी, अरे वो अब तो एकदम एंजाइटी खत्म हो गया, फ्रस्ट्रेशन खत्म। अब कई लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके आते हैं, ऐसा भी उम्मीद मत कीजिए। नहीं, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है और वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब मुझे कैंसर हो गया, अच्छा सा दवाई दीजिए कि मैं 4 दिन में ठीक हो जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या, होता है? अगर ऐसा उम्मीद लेके जा रहा है, हाँ एक सर्दी जुकाम वाला बोल सकता है कि मुझे 5 दिन में ठीक कर दीजिए। तो इधर भी कई लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वो 4-5 क्लास अटेंड करते हैं, उनको लगता है यार अभी भी मुझे एंजाइटी हो रही है, क्या बात है, ये कुछ दवाई में गड़बड़ी है। गीता का फिलॉसफी इतना ज्यादा करेक्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी भी मुझे क्यों एंजाइटी आ रहा है, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, सर मैंने तो 4 दिन चैंटिंग कर लिया है और मैंने 16 माला कर लिया है 10 दिन तक, और अभी भी मेरा मन में लस्टी डिजायर आ रहा है। सर पहले समझ लो आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। नहीं, कितने दिनों का ये प्रॉब्लम है बताइए, 10 दिन, 15 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने सालों का है, लाखों करोड़ों जन्मों का ये प्रॉब्लम है। अब जब इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या उम्मीद करते हैं आप, ठीक हो जाएगा बस 10 दिन में,
हो जाएगा। तो धैर्य भी रखना पड़ेगा, इसलिए धैर्य रख के आते रहिए। मैं यही भी देखता हूँ कई सारे चेहरे हैं जो कि रेगुलर आते हैं, नहीं ये संजय प्रभु हैं, देवदास प्रभु, कई सारे डिवोटी हैं, तो तब आप देख सकते धीरे धीरे प्रगति होगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ना। और इसमें अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है ना, याद रखिए इससे बड़ा और कोई आपको हेल्प नहीं है संसार में, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि ये किसके जीवन में किसके भलाई हो रही है? खुद की भलाई हो रही है। ये केवल एक पॉलिश वाला भलाई नहीं है, ये वास्तविकता में अंदर की भलाई। ये जो बाहर अगर आपको फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, इसको जब ठीक होते हैं तो इसमें हेल्प मिलता है ना, अच्छा लगता है ना। लेकिन जो घाव हमारे अंदर है, वो घाव क्या है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, वो दिखता है, लेकिन वो जब क्योर होता है, कैसे क्योर होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैंटिंग करेंगे, जब गीता को पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो अंदर का घाव धीरे 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 ठीक होता है। तब आदमी भी वास्तविकता में सुख और संतुष्ट होता है। तो एंजाइटी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा कारण है आज का, नहीं कई सारे आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आए दिन आपको दिखेगा कि जो है वो जो है उसने उसका मर्डर कर दिया, वो उसके साथ जो है उसको गोली मार दिया। तो ये सारे किसके कारण है? ये ड्यू टू दिस इल्यूजन। फिर आगे इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसके दो एस्पेक्ट बता रहे हैं कि एक भक्त का हृदय जो होता है कंपैशन से भरा होता है, तो एक तो वो एस्पेक्ट है, और जस्ट इसके अगले श्लोक बता रहे हैं कि एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स पुट्स ए मैन इन सच ए बिविल्डरिंग कंडीशन ऑफ एंजाइटी। तो एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स, क्योंकि कारण क्या है कि जो भौतिक चीजें वो क्या है? टेम्पररी है, परमानेंट है? टेम्पररी है। तो जब अब बताइए हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या क्या है? अभी हम किस किस चीजों से हैप्पीनेस, हमारा हैप्पीनेस किस किस चीजों पे निर्भर करता है? हमारा बैंक बैलेंस। अगर किसी के पास बैंक बैलेंस जीरो हो तो व्यक्ति दुखी दिखेगा या सुखी दिखेगा? दुखी रहेगा। और उसके बैंक में अगर 10 करोड़ आ जाए तो चेहरा कैसा हो जाएगा? खिल जाएगा, नहीं कमल के फूल की तरह। उनका कॉन्फिडेंस तो अच्छा पैसा हो गया। दूसरा क्या है? अच्छा घर, बहुत अच्छा। तीसरा अच्छा घर वाली, है ना? घर वाले आप नहीं, घर वाली वो है, ठीक है। तो अच्छे घर वाली हो जाए, है ना। तीसरा गाड़ी, कौन बोल रहे थे? गाड़ी और क्या? समाज से, बहुत अच्छा, गुड। और इज्जत। अब बताइए जो भी चीज आपका हैप्पीनेस का सोर्स है, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट है? पैसा टेम्पररी, परमानेंट? ट्रांजैक्शन में गायब हो जाता है पैसा। घर वाली टेम्पररी, परमानेंट? अमेरिका में लोग घर से भी ऑफिस जाते हैं, जब लौट के आते तो गारंटी नहीं रहती पत्नी घर में ही रहेगी। घर में तो किसके घर में रहेगी ये पता नहीं होता है, नहीं। और क्या बोले? गाड़ी नहीं लेके गए, अच्छा गाड़ी, पता चला आते समय क्या हो गया? माचिस बॉक्स बन गया, नहीं। तो आप बताइए जब आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ही इतने टेम्पररी है, तो हैप्पीनेस कहां से परमानेंट होगा? ऑब्वियस है नहीं। आप एक चलते हुए ट्रक में अपना हुक लगा दीजिए, कमर में डोरी बांध दीजिए और उसमें लगा दीजिए, तो आप क्या स्थिर देंगे कि आप ट्रक के पीछे घिसे जाएंगे? घिसते हुए जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया? आपने उससे आपको एसोसिएट कर दिया। इसी तरह से हमने अभी अपने को किस चीजों से बांध दिया है? टेम्पररी चीजों से। तो हमारा हैप्पीनेस टेम्पररी होगा, परमानेंट होगा? टेम्पररी होगा। बट इसके उल्टा क्या है कि जब हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, मैं केवल ये हड्डी और चमड़े का थैला नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मेरा संबंध किससे है? भगवान से। भगवान टेम्पररी है, परमानेंट है? नहीं। भगवान क्या शाश्वत है? नहीं। और भगवान हर वक्त नवयौवनम च, वो कभी बूढ़े नहीं होते। और जो भगवान से जो हैप्पीनेस आता है वो परमानेंट है, टेम्पररी है?
परमानेंट है, और बढ़ता है या कम होता है? वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आप बताइए, जब भगवान से आप संबंध बनाएंगे तो आपका हैप्पीनेस और टेम्पररी परमानेंट होगा, टेम्पररी होगा? परमानेंट। ये बहुत लॉजिकल है, आप समझ रहे हैं? इसलिए हम सब एनालाइज करके अभी तक जो मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ केवल टेम्पररी चीजों का हुआ है, और अभी तक जो मैं अपने आप को जोड़ रहा हूं केवल टेम्पररी चीजों से जोड़ रहा हूं, तो सोचा है कि मुझे एंजाइटी होगा? नहीं होगा। शरीर है तो इसके खोने का भय हो रहा है। भय का कारण क्या है? इसके तात्पर्य आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भय का कारण है भयम द्वितीया अभिनिश्चय, कि जो विच fearful such fearfulness and loss of material equilibrium takes place in person who are too affected by material conditions. Arjuna envisioned only painful rivers in battlefield, and he would not be happy even by getting victory over the opposite. तो ये बता रहे हैं कि अर्जुन जो है, when a man sees only frustration in his expectation, he thinks, why I am here? Everyone is interested in himself and his bodily welfare only. No one is interested in supreme self. Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. तो लोग जो हैं, यहाँ पे कारण क्या है? केवल हम अपने आप को, हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको हम देख नहीं पा रहे। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले जानना क्या चाहिए? सेल्फ क्या है। सेल्फ पता होगा तभी तो आपको सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पता होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बताते थे? नाते विदु स्वार्थ गते विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मान, कि लोग अपना स्वार्थ तो जानते नहीं है। अगर कोई सच में अपने स्वार्थ के विषय में गंभीर हो तो उसको पहले स्व के बारे में जानना चाहिए। हम बोलते हैं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ कौन होता है? स्वस्थ के लिए पहले स्व को जानना चाहिए, मतलब मैं हूं कौन। तो इसलिए बता रहे कि हम सब की स्थिति है कि हम सब सोचते हैं कि मैं हैप्पीनेस, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। हम सब चाहते हैं कि नहीं? हम अपना सब बेस्ट प्रयास करते हैं कि हैप्पी होने के लिए। सब चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं मैं दुखी हूं? कोई चाहते हैं दुखी होना? हम हर एक परिस्थिति में अपना एंजॉयमेंट को क्या चाहते हैं? मैक्सिमम करना चाहते हैं। एग्री करते हैं? इवन खाना खाते समय भी आप देखिएगा हम कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इस कौर में क्या करूं, चावल को दाल में मिलाएं, दाल को सब्जी में मिलाओ, इस बार अच्छा कैसे लगेगा, इस बार थोड़ा सा खट्टा मिला देता हूँ, नींबू थोड़ा सा जोड़ता हूँ, अच्छा ये जो करेला इसको अगले बार खाऊंगा, अच्छा स्वीट को इससे तो हर एक एफर्ट में हमारा क्या प्रयास होता है कि हैप्पीनेस कैसे और थोड़ा सा बढ़ जाए। तो वही अर्जुन भी क्या कर रहे हैं? अर्जुन भी जो है लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, ये भी उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। कैसे? अर्जुन क्या चाह रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? मेरे स्वजनों का वध होगा, मेरे जो रिलेटिव से वो दुखी हो जाएंगे। कृष्ण बोले तुम लड़ाई करो, अर्जुन बोले नहीं करूंगा नहीं, ये इसलिए इसको समझने का थोड़ा सा हमें हायर विजन, हायर कॉन्सेप्शन चाहिए कि भगवान बोल रहे तुम लड़ाई करो और अर्जुन बोले मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फिर अर्जुन किस स्थिति तक अर्जुन आ जाते हैं? अर्जुन फिर बोलते कार्पण्य दोषो परतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। अर्जुन ने सारे लॉजिक लगा दिए कि जो मैं युद्ध नहीं करूंगा कारण ये है कि ये पाप होगा, ये होगा, वो होगा। और जो है इससे पहले आपने देखा कि जो है धृतराष्ट्र का भी सेल्फिश नेचर था, नहीं? उसके बाद आपने पिछले बार पढ़ा तो ये सेल्फिश नेचर यहाँ भी अर्जुन का एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस दो तरह का होता है। एक तो बहुत नेरो क्या होता है, ये छोटा बच्चा होता है वो भी सेल्फिश है, यानी उसको कोई अगर खिलौना दे, वो खुद चॉकलेट दे खुद खा लेगा। वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो चॉकलेट देता है, क्या करता है वो अपने फ्रेंड को भी थोड़ा शेयर कर देता है।
वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको कुछ खाने को मिलता है, किसको शेयर करता है? वो थोड़ा अपने पड़ोसियों को भी शेयर करता है। और थोड़ा बड़ा होता है वो क्या करता है? अपने समाज में भी शेयर करता है। बट स्टिल वो सेल्फिशनेस है ही नहीं, वो एक्सटेंडेड है। आप समझ रहे? तो यहाँ भी अर्जुन का भी थोड़ा एक्सटेंडेड है, थोड़ा ब्रॉड है, बट स्टिल दिस इज सेल्फिशनेस ओनली। क्योंकि वो यही सोच रहा है कि ये मेरे परिजन जो है ये दुखी हो जाएंगे, तो चूंकि मेरे परिजन है इसलिए ये दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे परिजन, ये मेरे रिलेटिव्स है। बट तब तक अर्जुन की स्थिति क्या थी? बहुत दयनीय थी। जैसे ही अर्जुन ने क्या स्वीकार किया, करिष्ये वचनम तब, कि भगवान को बताया कि हे भगवान, हे कृष्ण, अब मैं बहुत क्या हो गया हूँ? कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यस्यैषा निश्चितम मोहि तन्मे शिष्यस्तेन साधिमां त्वं प्रपन्नति। अब मैं बिविल्डर हो गया हूँ, अब मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूं, अब कृपया मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेय है। जहां से हम ये बोल देते हैं वहीं से हमारे जीवन में क्या होता है? सौभाग्य का उदय हो जाता है। नहीं तो जहां तक हम अपने ही कंसेप्शन में लगे रहते हैं वहां तक हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। ये कंट्रोल हम छोड़ना नहीं चाहते। जैसे ही अर्जुन ने ये बोला, तुरंत भगवान ने क्या किया? कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। फिर भगवान वहां से अपना इंस्ट्रक्शन बताना स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि हम अपना कंट्रोल भगवान के हाथ में देना नहीं चाह रहे। नहीं तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरा वास्तविक संबंध किससे है? कृष्ण से है। वो मुझे जिस तरह से लाइफ में चलाना चाहे, ये कंट्रोल हम नहीं देना चाहते। एनीवे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कितने लोग चाहते हैं टॉप करना? बताइए एग्जाम में। सब चाहते हैं। और कितने लोगों ने अभी तक टॉप किया है? एक दो हाथ ही दिख रहे। तो हम सब चाहते हैं। तो इसका मतलब केवल हमारे हाथ में चीज नहीं है। तो इसलिए जब अगर भगवान को हम भगवान के अरेंजमेंट को स्वीकार करते हैं तो हम क्या होता है? हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है कि दीवार को पूरा प्रयास करके मैं हिमालय को धक्का देके ही रहूंगा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा उनको। तो ऐसे ही हमारी स्थिति, हम क्या करते हैं? हम अपना प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। एक चिड़िया होता है, टिटही बोलते हैं उसको, पता है? वो क्या करता है? वो अपने फैमिली में ना वो टर्न बनाते हैं, सोता है सब, लेकिन एक चिड़िया जरूर अपने पैर के ऊपर रखेगा। जैसे आर्मी में होता है ना, 1 घंटे के लिए ड्यूटी होता है, 2-2 घंटे के लिए। तो वो अपने फैमिली, एक एक फैमिली मेंबर का ड्यूटी होता है 2 घंटे के लिए। तो क्या करता है? आसमान को ऐसे एक पैर से धक्का देके सोता है, पैर ऊपर करके, कि आसमान अगर गिर जाएगा तो मैं बचा के रखूंगा। जब उसका टर्न चला तो दूसरा मेंबर आता है। तो उनको लगता है कि आसमान को गिरने से वो बचाते रहता है। तो हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी स्थिति क्या सोचते कि हम अपने प्रॉब्लम से अपने आप को बचा लेंगे। नहीं, इसलिए जिस डिग्री से हम भगवान पे अपना कंट्रोल देते हैं, इसलिए गीता का एक फार्मूला है, पीसफुल फार्मूला उसको बोलते हैं, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक, भोक्ताराम एक तत्साम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वामां शांति गच्छति। कि शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि कृष्ण भोक्ता है, ही इज कंट्रोलर, ही इज प्रोप्राइटर, ही इज एंजॉयर। जिस डिग्री से इसको हम अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं उस डिग्री से हमारा लाइफ क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। नहीं, अब देखिए शरीर को चलाने के लिए कितना कुछ जरूरत होता है। अगर इसका हमें एंजाइटी दे दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करो। आज रिलायंस की तरफ से कूपन आया है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का। नहीं, अब अगला रिचार्ज का इसका होगा। ब्लड में अगर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाए और कम हो जाए तो क्या स्थिति होती है? बताइए आप। प्रेशर अगर बढ़ जाए तो भी समस्या, और कम हो जाए। 2 दिन पहले ही मंदिर में एक व्यक्ति आए, वो गिर गया, मंगल आरती चल रहा है उधर, संसार दावानल, इधर गिर गया। बोले क्या हुआ? उसका ब्लड में प्रेशर थोड़ा सा लो हो गया। आप समझिए, थोड़ा लो हो जाए, थोड़ा हाई हो जाए तो क्या स्थिति होती है हमारी? हार्ट बीट अगर बढ़ जाए और कम हो जाए तो क्या होता है? बताइए। तो कितना सारा एक फंक्शन कौन कर रहे हैं? कैसे रिचार्ज कराते हैं क्या? हार्ट बीट चलाने के लिए कोई है कंपनी जो कि आपको लाइसेंस देता है? तो इतना सारा फंक्शन हो रहा है, तो क्या 2 वक्त का रोटी नहीं चलेगा? उसके लिए हमने इतना एंजाइटी, इतना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दिया। इसलिए जितना समान प्रयास है उतना करना चाहिए।
बट साथ ही साथ हमें विश्वास होना चाहिए कि कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तब क्या होगा, हमें ये एंजाइटी नहीं होगा, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसका फिर आगे बता रहे, विदाउट नोइंग दैट वंस सेल्फ इंटरेस्ट इज इन विष्णु, कंडीशन सोल आर attracted by bodily relationship, hoping to be happy in such situation, in such a blind conception of life, they forget even the cause of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten his material codes of for a क्षत्रिय। तो अर्जुन जो क्षत्रिय का ड्यूटी भूल गए। एक क्षत्रिय का ड्यूटी है ना, युद्ध करना धर्म के लिए, नहीं धर्म की रक्षा के लिए। इसी तरह से जाने अनजाने में हम कितने सारे ड्यूटीज को भूल रहे हैं, जस्ट ड्यू टू मटेरियल अटैचमेंट। मटेरियल अटैचमेंट में सारे कुछ आ जाता है, रिलेटिव्स भी उसका एक पार्ट है, बट इसके अलावा जितने भी हमारे इंद्रियों से संबंधित अटैचमेंट है, ये सारे मटेरियल अटैचमेंट्स में आते हैं। और ये एंजाइटी क्रिएट करता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। क्यों करता है, क्यों एंजाइटी आता है, क्यों फियर आता है, कारण क्या है? हाँ, क्योंकि ये सारा हमने किससे संबंधित कर लिया अपने आप को, टेम्पररी से। वो टेम्पररी है। और सबसे बड़ा क्या, बॉडी से अपने आप को रिलेट कर दिया, और बॉडी भी टेम्पररी है, इसलिए डर लगता है कोई मुझे मार ना दे, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं हड्डी ना टूट जाए, हरदम। इसलिए देखिए, घर कोई जाता है यहाँ से ट्रेन से, अगर कोई मुंबई क्या बोलते, पहुंचते कॉल करना, सब ठीक है ना, अच्छा हम पहुंच गए, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा ठीक 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 है, उधर से कॉल कंफर्म करते, मतलब डर बना है ना। तो हम ऐसे परिस्थिति में जी रहे हैं, समझिए इधर क्या हैप्पीनेस होगा। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे अंदर आता है, तो क्या होता है, हमारा एंजाइटी कम हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है, निगेटिविटी कम हो जाता है, जितने भी निगेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं सारा कुछ रिड्यूस हो जाता है, बस केवल एक प्रयास से। वो क्या है, आध्यात्मिक उन्नति से, अपने बारे में जिज्ञासा करने से, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने से। तो बताइए, इससे बड़ा और कोई अचीवमेंट है लाइफ का? नहीं। तो इसीलिए इस चीज के लिए इसलिए बोलते हैं, भागवत में 10 श्लोक आता है, तस्यैव हेतु प्रेतित कोविद न लभ्यते यत् भ्रमितामो प्रियत तत् लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कारेण सर्वत्र गंभीर रमसा। कि हे जीवात्मा, उसके लिए प्रयास करो जो कि तुम्हें 14 प्लैनेटरी सिस्टम में भ्रमण करने में भी नहीं मिलेगा। वो क्या है, और क्या बोलते हैं, तुम उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हो, तुम उस सुख के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो जो कि बिना प्रयास किए मिलता है। कैसे मिलता है, जिस तरह से दुख बिना प्रयास किए जाता है। दुख के लिए कोई प्रयास करता है क्या? लेकिन दुख आता है कि नहीं आता? इसी तरह से सुख भी आता है। तो बोले फिर मैं सब कुछ छोड़ के मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा। काम तो करना है, ड्यूटी तो करना है, समान प्रयास करना है, बट केवल सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करना है कि मुझे भौतिक सुख मिल जाए। उस सुख के लिए एज ए ड्यूटी करना है। एक पिता है, उसका कर्तव्य अपने बच्चे के पालन पोषण, समाज के लिए ड्यूटी करेगा, बट साथ ही उतने जितना से काम चल जाए। बट केवल इस ऐसा नहीं कि आज 10 लाख है तो कल 20 लाख करने के लिए लगा हुआ है, एक गाड़ी है तो कल 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, ऐसा ही जब हो रहा है ना समाज में। सामान्य प्रयास करना है, लेकिन उसके लिए प्रयास करो। किसके लिए प्रयास करो? अत्यधिक प्रयास आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने चेतना को शुद्ध करने के लिए। इस ऊपर में गंदगी लग जाए तो कैसे हम दुखी हो जाते हैं, नहीं? तो अब बताइए, तो हमें इसलिए, और जो गंदगी हमारे अंदर है उसके लिए धोने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। वो कौन करेगा प्रयास? पड़ोसी धो देगा क्या? कोई रिलेटिव धो देगा? किसी रिलेटिव ने आपको कॉल करके बोला कि बेटा तुम्हारा चित्र पे गंदगी भी है, थोड़ा उसके बारे में सोचना? कितने लोगों को बोला है? बल्कि आप बोलेंगे आज मैं इस्कॉन मंदिर जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अरे बेटा पागल तो नहीं है तुम, अभी तरह हमारे खाने पीने का, मौज करने का नहीं, यही बोलते हैं लोग, आपके फ्रेंड रिलेटिव। आप बताइए, तो ये इसलिए समाज, अगर बोलेंगे मैं गीता पढ़ रहा हूँ, अच्छा बेटा सब ठीक है, कहीं हार्ट ब्रेक तो नहीं आ गया, लत में कोई वो तो नहीं आया, कहीं समस्या तो नहीं आ गई? नहीं, तो ये स्थिति पागलों की समाज है। अगर कोई यंग स्टूडेंट को कोई गीता लेके चले जाते देख ले, सब हंसते हैं, अच्छा तू भी हो गया बस, नहीं? तो समझिए, ऐसे पागलों के समाज में हम जी रहे हैं, जहाँ पे अगर कोई एक अच्छा चरित्र
सुधारने का प्रयास कर रहा है, अपने चित्त शुद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, तो उधर लोग उस पर हंसते हैं। और हम भी कई बार इसी में लग जाते हैं, सच में यार सब तो यही बोल रहे हैं, मैं गलत तो नहीं हाँ यार 10 लोगों ने यही बोल दिया कि तुम गीता पढ़ रहे हो, सब ठीक। कई लोग ऐसे छोड़ देते हैं, पता है इसलिए आप लोगों को ऐसे संग चाहिए, जहाँ भी आप देखेंगे और भी लोग गीता पढ़ रहे हैं, नहीं और भी यंग लोग गीता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, मैं कन्विक्शन आता नहीं यार, ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, नहीं अरे हमारे लिए है। इसलिए संग चाहिए, इसलिए कोई अकेले अकेले भक्ति मुश्किल होता है, नहीं क्योंकि जहाँ पे 10 लोग पागल है ना, वहां एक स्टोरी आता है ना, एक पंडित जी को बकरा मिला था, तो पंडित जी ले जा रहे हैं, तो रास्ते में वो ठग चाह रहे थे कि उनको मिल जाए, तो उनको मिला नहीं, तो बोले चलो इसको फंसाते हैं। तो कुछ उन्होंने क्या किया, ऐसे 1 किलोमीटर तक जो है ना, वो अपना टीम मेंबर को लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद गए, बोले पंडित जी ये क्या आप ले जा रहे कुत्ते का बच्चा? यार ये कुत्ता पकड़ा है ये। बोले यार ऐसे क्या बोल रहे हैं? फिर थोड़ी देर बाद फिर बोले, अरे पंडित जी कुत्ते का बच्चा उठा के ले जा रहे हो, सर पे शर्म नहीं आ रहा है आपको? बोले यार ये क्या बात है, ये तो मैं पकड़ा ले जा रहा हूँ। ऐसे 10 लोगों ने बोल दिया, तो यार कुछ तो गड़बड़ है, 10 लोगों तो झूठ नहीं बोल सकता। पंडित जी कुत्ते बकरे को छोड़े और चले गए सारे ठग लेके गए उसको। तो हमारी स्थिति ऐसी है, नहीं तो इसीलिए हमें कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं ये ज्ञान किसके लिए है? मेरे लिए, ये आप समझिए, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे सुधार के लिए। और इसलिए कुछ भी होगा मुझे क्लास में आना है। ऐसा कहीं मिलता है क्या? ऐसा अवसर आप बताइए, दिल्ली बहुत जगह घूमे होंगे, कोई है जो कि आपको गीता बिठा के पढ़ाए? किसकी भलाई के लिए? हमारी भलाई के लिए। हमें लगता है उन लोगों को बेनिफिट है क्या? नहीं। तो प्लीज इसका लाभ उठाइए और इसको अच्छे से समझिए। तो सॉल्यूशन क्या है इस एंजाइटी से निकलने का? सॉल्यूशन क्या है कि हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुशीलन करना पड़ेगा, गीता को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आत्मा है क्या, आत्मा का क्या संबंध है भगवान से। और इस प्रैक्टिस के लिए आगे और आपको बताया जाएगा किस तरह से इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चैंटिंग। कितने लोग यहाँ पे चैंटिंग करते हैं? जाप? वेरी गुड। तो जो लोग नहीं करते हैं वो लोग कृपया आज आप इसके बाद आप चैंटिंग माला ले सकते हैं और आप जाप कीजिए। ये करके आप खुद फील कर सकते हैं कि इससे आपको कितना हेल्प मिलेगा, आपको अपने कॉन्शियसनेस के इम्प्रूवमेंट में, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज को एसिमुलेट करने में, ये डायरेक्ट इससे आपको हेल्प मिलेगा। फिर आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका एंजाइटी, आपका जो लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ ओवरनाइट हो जाएगा, गोली खाओ और काम पे चलो, ऐसा नहीं है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, समय लगेगा धैर्य के साथ, बट धीरे धीरे आप फील कर पाएंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हमने कुछ चर्चा किया। आप लोग कोई प्रश्न हो, कोई समीक्षा हो तो आप लोग बता सकते हैं। हरे कृष्ण। ये आज की क्लास से संबंधित आपको कुछ ऐसा प्रश्न है? आज की क्लास से संबंधित हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने अभी वहाँ बताया कि हम अपने आप को जो स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं तो हमारा स्ट्रेस ऑलमोस्ट काफी रिलैक्स हो जाता है। तो प्रभु जी आपने ये भी बताया कि हमें जो भी काम करना है, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, वो किसको ऑफर कर रहे हैं? कृष्ण को ऑफर कर रहे हैं, किसको ऑफर कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ऑब्वियसली एक नौकर किसके लिए काम करता है? मालिक के लिए करता है। सैलरी मालिक से ले रहा है और काम किसका करेगा? पड़ोसी का। तो क्या कहलाएगा वो? चोर कहलाएगा। तो सब कुछ हमें भगवान दे रहे हैं ना, सांस भगवान दे रहे हैं, शरीर वो चला रहे हैं, तो हमें जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। बल्कि भगवान ऐसा नहीं कोई ले लेते, जैसे भगवान को भोग लगा ऐसा भगवान पूरा ले लेते, भगवान बल्कि ग्रहण करके आपको और दे ही देते। तो इसलिए भगवान को ऑफर करने में किसी भी दृष्टि से नुकसान नहीं है, नहीं। तो इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि वही हमें सांस दे रहे हैं। आप कोई भी कार्य करें उसमें भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। एक एक सांस लेने में भी धन्यवाद बोलना चाहिए कि आप मुझे कृपा
क्षमता दे रहे तभी मैं सांस ले पा रहा हूँ, नहीं? इस तरह से हर एक एक्टिविटीज में भगवान को पानी पी रहे, भगवान बोलते रसों मापसु कौनते हैं। प्रभुपाद जी बता है कि इसलिए भगवान को स्मरण करना कोई मुश्किल थोड़ी है। भगवान बोलते रस का स्वाद मैं हूँ, नहीं? और सब तक ये पहुंच जो कोई भी आवाज आ रहा है उसमें वो आवाज भगवान से आ रहा है, स्व ध्वनि जो भगवान से आ रहा है। इस तरह से हर एक समय में स्मरण करके भगवान को हर एक कार्य ऑफर कर सकते हैं। वो एक आर्ट है, धीरे धीरे उसको और अच्छे से सीख सकते हैं हम, बट भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने कहा कि हम डूअर नहीं है, सब भगवान करते हैं, तो हम ये सोचेंगे तो हम लेजी नहीं हो जाएंगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सब भगवान कर रहे हैं, तो हम काम करेंगे तो भगवान की मर्जी से, आराम करेंगे तो भगवान की मर्जी से। बहुत अच्छा, वेरी गुड। करते हो तुम कन्हैया, यहाँ आराम हो रहा है, नहीं? आप चाह के भी खाली नहीं बैठ सकते। आपको मैं बोलूंगी चलो आपका पूरा काम आज हो जाएगा, आप खाली बैठोगे, बैठ पाएंगे? बैठ पाएंगे आप बताइए? कितनी देर खाली बैठेंगे आप? 10 मिनट बैठेंगे, उसका कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया, खुद भी आएगा अंदर से, नहीं? तो काम तो करना ही है। तो फिर वो काम कैसा काम करना है? जैसा भगवान ने कहा, भगवान के हिसाब से करना है, क्योंकि भगवान एनर्जी चला रहे हैं ना, आप समझ गए? हम नहीं करता है, ठीक है, करता भगवान है ना। तो फिर भी भगवान ने फ्री विल दिया है। अगर चाहो तो तुम शराब भी पी सकते हो, चाहो तो तुम मंदिर भी आ सकते हो, चलने के लिए पावर मैं ही दूंगा। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, भगवान ने आपको इतना फ्रीडम जरूर दिया है, वही फ्रीडम वही आपका है, बस उसको फ्री विल बोलते हैं, मिन्यूट फ्री विल। उसी का दुरुपयोग करके कोई कोई आतंकवादी बनता है और उसका सदुपयोग करके कोई भक्त बनता है। ये फ्रीडम आपको भगवान ने दिया, बस इतना ही है। बस अब शराब पीने की इच्छा करेगा, भगवान ही पॉकेट में कहां से पैसा देंगे आपको, और इधर आके माला करना है तो भगवान ही आपको फिर ऑटो में बिठवाएंगे, इधर भेजेंगे। बस आपके अंदर इतना ही है कि आपको क्या चाहिए, इतना ही फ्रीडम है, और कुछ नहीं है आपके पास। समझ गए आप? इसीलिए जब दुखी होते हैं, एंजाइटी होता है, तो ये आत्मा से चेतना से रिलेट होता है या फिर ये शरीर मन से रिलेट होता है? इसमें कंफ्यूजन है प्रभु। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। तो ये मानसिक धरातल पे ही होता है, नहीं? वास्तविकता में इसका हमारे आत्मा से कोई ज्यादा संबंध नहीं होता है। इतना ही बस आत्मा ने अपने आप को शरीर से संबंधित मान लिया, यही कारण है। जैसे जो है, कोई आपका कार, आपने एक नया कार खरीदा और कोई आपका कार ले गया, आपका कोई फ्रेंड आया और यार इतना अच्छा कार है, एक बार मुझे थोड़ा घूम के आने दो, और जब आया तो कार जो है चिपटा हो गया, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? दुखी होगा ना, जबकि आपको तो कुछ नहीं हुआ, आप तो हटे कट्टे, फिर दुख क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि आपने उस कार से अपने को संबंधित माना। भाई पड़ोसी का कार को कुछ हुआ तो आपको कुछ नहीं होगा, बट उस कार को अगर हुआ तो आपको दुखी हुआ, दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, उस कार से अपने आप को अटैच कर दिया। आप समझ गए? यही कारण है कि हम अपने आप को शरीर और मन से अटैच कर देते हैं, मान लेते हैं कि शरीर मैं ही हूं, इसलिए शरीर का सुख दुख जो है होता है। हाँ, क्लियर हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैनेजमेंट किया, उसमें एक मैस्ट्रो है ना, वो स्टार्ट होता है फिजिकल, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द लास्ट। इट्स सेवन स्टेप्स। और वो यही कहते हैं कि कोई भी इंसान है उसकी बेसिक नीड्स नहीं ऊपर की नीड्स। जैसे व्हाट आई एम बेसिकली, जो जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, मैंने लेवल से अचीव कर लिया, तब मैं यहाँ पर, यानी मैं मेरी लोअर लेवल्स ऊपर उतरे जा रही है, 4 लेवल से ऊपर हो गया, तो मैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन और भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी लाइफ में होगा, उसमें बाकी बेसिक यूज नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हायर यूज से हायर लेवल्स पे जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, ये है तो कह रहे हैं कि हर चीज़ को जीवन की बेसिक चीज़ नहीं है,
भूखे पेट ना कोई भजन पाला ऐसे सही बात है। इस इंसान को खाना नहीं मिलता है इंटेलेक्चुअल मीन्स नहीं उसको कितना भी आप उसको समझा लो कि कृष्ण परमानेंट है और उसको भजन करो उसको नहीं सही बात। तो ये हर एक चीज का ऐसे कृष्ण भक्ति करनी है आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना लाखों साल और कितने जन्मों का एक भवन है वो हम सडनली 10 दिन जब हमारा करने की नहीं होगा तो ये रिलाइजेशन मुझे इसमें भी लगता है रिसर्च मैनेजमेंट में स्टेप्स हैं और थोड़ी थोड़ी में कि स्टेप बाय स्टेप मेथड होना चाहिए भक्ति में होना चाहिए कि आप जैसे चैप्टर में कंप्यूटर कहता है कि भगवान को देख के जो कहा जाता था कि वो भक्ति करते थे उनके भी कहा जाता था कि मतलब उनके लिए गुरु जो उन्होंने कहा कि तुमको क्योंकि कलयुग में जैसे लोग हैं उनको ज़्यादा डीप लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग नहीं तो कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु का भी जो योगदान है मैंने पढ़ा कि वो भजन करते थे सिंपल हरिनाम इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एनीबॉडी कैन डू और उसमें उनको इतना भाव हो जाते थे उसको रोना आता था और लिटरली रोते थे और डांस करते थे तो मेरे व्हाट आई एम गेटिंग व्हाट आई एम नॉट टोटली अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड भक्ति में भी होंगे है। ऑफ कोर्स हमारे इसलिए भक्ति विज्ञान इसलिए रूप गोस्वामी ने इसको भक्ति को विज्ञान के तौर पे प्रस्तुत किया है। इसके नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, वो अगला आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति को बताइए। आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होता है, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये बहुत साइंटिफिक स्टेजेस है, इसको आप डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। हाँ ऑफ कोर्स आप आगे जो अगला इससे अगला जो हमारा कोर्सेज है उसमें इंक्लूडेड अभी ऑलरेडी हो रहा है एक बैच, एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का बैच चल रहा है जो एडवांस बैच है। हाँ मोहन रोपी तो ऑफ कोर्स। और जो आपने पहला चीज बताया कि वो जो फिजिकल और सारे नीड्स हैं तो ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कि आपका अपना फिजिकल नीड के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको शरीर भगवान ने दिया है, इसलिए वर्णाश्रम जो सब व्यवस्था है उसमें तो यही है ना कि एक गृहस्थ है तो उसको अपने जो नीड्स है उसके लिए तो करना ही पड़ेगा कार्य। उसको बिजनेस करना है, जॉब करना, जो भी वो प्रैक्टिकल चीज है वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और उसके साथ साथ आप जो है आपको इसके साथ हाँ वर्णाश्रम का तो पर्पस ही है, गृहस्थ जीवन है तो ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट इसके बाद हम एक और क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा प्रश्न ये जाति से जुड़ा हुआ है कि हम लोग यहाँ खास करके कृष्ण और राम का अवतार होने पर भी हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे और उस गुलामी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और गुलाम के बहुत सारे बिजली वास्तविक को पढ़ते हैं, हमें एंजाइटी पूर्ण हो जाते हैं। तो क्या हम लोग उस भक्ति के भाव को बिल्कुल भूल गए थे? कितने वर्षों तक हम उससे गुलाम रहे, कितना वर्षों हुए, आज भी हम लोग एंगर के गुलाम है, उसी से बात हो रही है। हम लोग चर्चा करते हैं कि अपने गुस्सा के गुलाम हो जाते हैं, तो ये गुलामी ही है तरह से। और हम लोग बहुत ही गुलामी पर केवल डिपेंड करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो उस पश्चाताप को दूर कैसे हो? जैसे लॉन्ग टर्म में हम इतने वर्षों तक मुगलों का गुलाम रहे, फिर उसके बाद गुलाम रहे, आज हम लोग अपने इंद्रियों को गुलाम हैं। तो ये केवल के पश्चाताप से भी हो सकता है या सब समाधान भी है? नहीं, इसलिए तो पश्चाताप एक जस्ट स्टेप है। स्पिरिचुअल लाइफ में केवल पश्चाताप नहीं है। आप दो चीज को बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो जो फिजिकल गुलामी आप बोल रहे हैं, जो यहाँ की शासन व्यवस्था है वो एक अलग एस्पेक्ट है। और आप जो बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत गुलामी, जो हम अपने मन और इंद्रियों से जो गुलाम है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऑफकोर्स मन और इंद्रियों से हम गुलाम अगर पश्चाताप हो रहा है तो प्रयास उसके लिए स्टेप्स हैं ऑलरेडी, इसलिए हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जिससे कि इस गुलामी से हम निकल सकते हैं। गुलामी का कारण क्या है कि हम भगवान के अगेंस्ट अपने भगवान से अलग होकर अपने आप अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। जैसे ही हम भगवान के हिसाब से अपना अस्तित्व को बनाए समझेंगे, भगवान से संबंधित होंगे, तो हम उस गुलामी से मुक्त हो जाएंगे इमीडिएटली। बोलते जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। जैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उस जीवात्मा जीवन और कोई दुख नहीं है। अब दुख होगा, ऐसा नहीं जैसे हम बोले कि कई जन्मों का हमारा संस्कार है, गिरेंगे उठेंगे, ये पार्ट ऑफ प्रोग्रेस है। बट
डेफिनेटली एक समय आएगा कि संपूर्णतया मुक्त हो जाएंगे, जैसे ही हमने स्वीकार कर लिया। और जहाँ तक व्यवस्था है, आप बोल रहे हैं मुगलों का, और ये तो एक सर्कमस्टांसेस है जो कि चेंज होता है। आज इसका शासन है, कल उनका हो। ये भौतिक संसार है, नहीं उपद्रवी लोगों का ही जगह है। तो सतयुग के समय में बड़े बड़े राक्षस रहे, रावण का राज रहा, हिरण्यकशिपु का राज रहा, तो जगह ऐसी लोगों के लिए ही है। तो ये तो परिस्थिति चेंज होता रहता है, वो तो सेकेंडरी। ठीक है, हरीशा गुरु जी, हाँ बोलिए। गुरु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बोला जो हमारी बॉडी है एक कपड़ा है, तो जब हमारे कपड़े में अगर चोट लग जाती है, जब हमारी बॉडी में चोट लग जाती है तो हमें दर्द क्यों होता है? भाई अटैचमेंट के कारण। आपका कार ठुक गया तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो कुछ नहीं हुआ, नहीं। पड़ोसी का कार को चोट लगने पे आपको कुछ नहीं होता है, और अपना कार का अगर शीशा भी टूट गया तो वही रोड पे लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। बस अटैचमेंट है, और अटैचमेंट का कारण इग्नोरेंस है कि हमने जाना ही नहीं कि मेरा वास्तविक स्थिति क्या है और मैं किससे रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के उत्साहित पार्टिसिपेशन के लिए। उन्होंने एंजाइटी से हमें डील करना सिखाया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैकुंठ जो भगवान का नाम है, उसका नाम क्या है? वैकुंठ। सो एंजाइटी का मतलब होता है कुंठा, और वैकुंठ क्या है? जहाँ पे एंजाइटी नहीं है। प्रभु ने आज हमें हेल्प की और समझने का प्रयास किया कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे रहते हुए भी भगवान के नाम का जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कैसे हम लोग एंजाइटी फ्री हो सकते हैं।